सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एवं एजुकेशन में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। आज मैथमेटिक्स में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, जो परसेंटेज है ये लगभग हर एक कंपटीशन एग्जाम में इसका कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और अर्थमेटिक की परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन जान होती है। अगर आपको परसेंटेज आ गया, रेशियो प्रपोर्शन आपने सीख लिया, तो अर्थमेटिक्स लगभग आपने सीख लिया है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से देखना है। मैं आपको सबसे पहले परसेंटेज का कुछ कंसेप्ट के माध्यम से कुछ समझाऊंगा दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, मैं हर एक टॉपिक का पहले कंसेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, आज भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हम परसेंटेज के कंसेप्ट की बात करेंगे, तो दोस्तों इसका जो कंसेप्ट है ना, और जो प्रतिशत का जो मतलब है, वो इसके नाम में ही छुपा है। कैसे? इंग्लिश वाले देखो पहले, पर मतलब होता है दोस्तों एक, वन, और देखो परसेंटेज, इसका मतलब होता है सेंट मतलब 100, मतलब एक बटा 100। परसेंटेज का मतलब, इधर हिंदी वाले भी, प्रति मतलब एक, शत मतलब 100 में से एक हिस्सा मतलब 1% कहलाता है। समझे कि नहीं? ठीक है, 1/100 = 1%। दोस्तों आपने कई जगह देखा होगा कि जब क्वेश्चन में आता है तो वो लिखता है कि 20%। ठीक है, ये जो परसेंटेज यहाँ पे लगा है ना दोस्तों, इसका मतलब ही क्या होता है? 20 तो होता ही होता है, 1/100। ठीक है, मतलब प्रतिशत की जगह अगर हम 1/100 लिख देंगे, ठीक है, तो प्रतिशत की जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना ही इस पूरे टॉपिक में होता है। यही आप लोगों को समझना है। ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ दोस्तों। इतना समझ में आएगा भाई? ये नोट कर लेना आप। ठीक है, कि 1/100 का मीनिंग 1% होता है। ठीक है, अब दोस्तों मान लो ये आपके पास एक बाल्टी है। ठीक है, अब ये बाल्टी हिस्सों में डिवाइडेड कर देते हैं, 1, 2, 4 हिस्से। ठीक है, चलो 5 ले लो, फुल बाल्टी भर की होगी। ठीक है, इस बाल्टी में 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3, 4 और 5 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ये हमारी है बाल्टी। ठीक है, अब दोस्तों इस पे जैसे बच्चों का आपने देखा है ढक्कन, उस पे ऐसे मार्क लिख के आता है ना, कि ये 5 ml का, ये 10 ml का, ये 15 ml का, ये 20 ml का, और उसमें से हम दवाई भर के बच्चे को पिला देते हैं जितना डॉक्टर ने बोला। ठीक ऐसे ही अब कभी लैब में देखोगे तो आपको जो लैब के जो बिकर होते हैं उन पे भी ऐसा ही मार्किंग होता है। ठीक है, तो मान लो कि एक ऐसा ही बिकर है, हमारे पास एक बाल्टी है जिसमें मार्किंग ऐसे ऐसे कर रखी है, और इस 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ये बाल्टी दोस्तों यहाँ तक भरी है। ठीक है, मतलब बाल्टी के 3 हिस्से भरे हैं, 2 हिस्से खाली हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे दोस्तों,
इसका मतलब हुआ कि 3/5। 5 दोस्तों हो गया हमारे पास टोटल, और जो ऊपर वाला होता है वो होता है कि जितना फिल है, जितना हमने फिल कर दिया है वो ऊपर वाला पार्ट होता है। 3/5 मतलब 3/5 हिस्से इस बाल्टी के फिल हैं। अब इस 3/5 को हमें परसेंटेज में लिखना है। जब भी हमें, दो चीज़ें आप नोट करो, जब भी हमें प्रतिशत मतलब प्रतिशत में कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट मतलब बदलना। जब भी हमें प्रतिशत में बदलना होगा किसी को भी, हम उसके गुणा में 100 कर देंगे। यहाँ पे वो संख्या रहेगी, उसके गुणा में 100 कर देंगे। ठीक है, ये पहले हो गया। अब एक दूसरी चीज लिखो। अगर हमें प्रतिशत दिया है, प्रतिशत दिया है, उसे फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। मान लो कि हमें 20% दिया है, तो दोस्तों अभी इसको छोड़ो, जब भी हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तब हम 1/100 करेंगे। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जब हमें प्रतिशत को मतलब प्रतिशत में, जब प्रतिशत में बदलना होगा, प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुणा होगा, और जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो 1/100। ठीक है। अब जैसे ये बाल्टी थी 3/5 भरी है, ठीक है। अब ये 3/5 है, ठीक है। अब दोस्तों इसको प्रतिशत में बदलना है, इसमें बदलना है। प्रतिशत में बदलना है तो दोस्तों मैंने क्या लिखाया है, जब प्रतिशत में कोई चीज़ को बदलना है और जब उसकी गुणा में हम 100 कर देंगे तो दोस्तों जो भी आंसर यहाँ पे आएगा उसके प्रतिशत लास्ट में लिख के आएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो भिन्न में आएगा। इस तरह से कोई भी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। डब्बे डब्बे मैंने इसे लिखे, कुछ भी हो सकता है, आप XY भी लिख सकते हो। ठीक है, XY में थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने डब्बे डब्बे लिख दिए हैं। ठीक है, देखो अब आगे चलते हैं। ये बाल्टी समझ में आ रही है। अब आपको सबसे पहला कि सर अगर हमें भिन्न दे रखी हो और भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो मैंने गुणा में 100 लिखवाया है। ठीक है, चलो करके देखते हैं क्या होता है। कहाँ करें भाई, यहाँ कर लेते हैं। 3/, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, 3/5 गुणा में 100 कर देंगे तो अब दोस्तों ये प्रतिशत में बदलेगा। प्रतिशत का मैंने निशान लगा दिया है। ठीक है, काट के देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। तो दोस्तों हम बोलेंगे ये बाल्टी 60% भरी हुई है। टोटल बाल्टी का प्रतिशत कितना हो गया दोस्तों, 100। कोई भी काम हो या बाल्टी हो, ये पूरी की पूरी 100% है। अब हमें पता चला कि इसके 3/5 भाग फिल हैं, तो अब इसे प्रतिशत में कैसे लिखेंगे। मैंने प्रतिशत का मीनिंग आपको बताया। प्रतिशत में जब भी इसको बदलना होगा हम गुणा में 100 कर देंगे। तो दोस्तों 60 आ गया। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। इसको मिटा दो, नोट कर लो भाई इसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। ठीक है, आगे चलते हैं भाई।
अब आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना आ गया। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। अब दोस्तों मान लो हमें यही चीज़ वो कहता कि ये जो बाल्टी है इसके भाग ना देखिए, कहता कि ये बाल्टी 60% भरी हुई है, ये बोल देता। तो आप क्या करते, जब भी हमें 60%, अब वो हिस्सा पूछ ले कितना हिस्सा भरा है, आप बताओ, प्रतिशत में दे दिया कि एक बाल्टी है वो 60% भरी हुई है, तो बताओ कि उसके कितने भाग भरे हैं। ठीक है, इस तरह से पूछ लेता। तो दोस्तों 60%, जब प्रतिशत इसके साथ में लग गया तो हमें क्या करना है, 60 तो हमें एज इट इज लिखना है, गुणा में प्रतिशत का मीनिंग 1/100 होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, 1% या परसेंटेज, जैसे ही परसेंटेज का निशान आएगा 1/100 कर देंगे। ठीक है, अब काटो, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंजो 10, 3/5। यही दोस्तों शुरुआत में हमसे कहा था, तो हमने इसको प्रतिशत में बदल दिया। अगर हमें प्रतिशत में दे रखा है तो हम इसे भिन्न में भी बदल सकते हैं। दोस्तों सेम एग्जाम्पल, ये 60%, यही बाल्टी का 2/3 में यहाँ पे 20% भी लेके समझा सकता था, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि हमें चाहे कुछ भी पूछ ले, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें आज समझ में आ गई। पहली, जब भी हमें भिन्न में दे रखा हो, प्रतिशत पूछा हो, तो हम उसे 100 से गुणा कर देंगे और हमारे पास आंसर जो आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा, 60%। और आपको ऑप्शन भी मिलेंगे ऐसे ही कि 60%, 20%, 40%, 100%, इस तरह से आपको ऑप्शन में भी मिलेंगे प्रतिशत लिखा हुआ। ठीक है, भिन्न की बात होगी यहाँ पे कि 60% को हमने इतना कन्वर्ट कर लिया। दोस्तों अब एक चीज़ और समझना जो हमें रेशियो प्रपोर्शन में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी और प्रतिशत में बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, अब दोस्तों प्रतिशत बार बार हम लिखेंगे, गुणा करेंगे, हमारा समय वेस्ट होगा ना। अब मान लो ये, अब मान लेते हैं एक, चलो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, इतना समझ में आएगा दोस्तों। ये नोट करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और लाइक शेयर करते रहना भाई। ठीक है, अब दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। अब हमने कहा कि एक भाई 20% है। ठीक है, 20% हमने चीज़ ले ली। ठीक है, अब 20% का मीनिंग क्या हुआ, 20 गुणा में प्रतिशत का मतलब 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5, 1/5 हुआ। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि कोई ए है, ठीक है, उससे बी 20% अधिक है, अधिक काम करता है, अधिक सैलरी है, ठीक है, अधिक कुछ भी काम करता है, चीनी खरीदता है, कुछ भी कर लो। तो जब भी दोस्तों इस तरह की बात आएगी तो एक चीज़ याद रखना दोस्तों, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं निशान लगा देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है, जब भी वो 20% अधिक की बात करेगा, 20% अधिक, ये एग्जाम्पल है, वो 60% अधिक भी बोल देगा, उसका भी बताऊंगा, वो 40% बोल देगा, वो 25% बोल देगा, 30% बोल देगा, वो बात वो समझाऊंगा कैसे कैसे। पहले समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब भी वो कहेगा कि वो 20% अधिक है तो 20% को मैंने भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। और दोस्तों याद रखना, कुछ टर्म्स हैं आपको कुछ सीधी याद करनी है कि 20% का मीनिंग 1/5 होता है। ठीक है, निकालने की भी जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब 20% का मीनिंग 1/5 होता है जब भी वो कहेगा कि ए बी से 20% अधिक ये करता है, या एक ग्राउंड की लंबाई 20% अधिक है ए से बी, इस तरह की बात करेगा तो दोस्त हम क्या करना है, नीचे वाले को आधार मानना है
आधार मतलब जिसके बारे में कहा जाए कि ये इससे 20% अधिक का, जो ऊपर लिखा हुआ हो एक नंबर, ये दो जो भी लिखा हो ऊपर वो इसमें जोड़ देंगे तो ये 6। तो ये दोस्तों वही बात होगी कि ये इससे 20% अधिक हो गया। जब भी मैं आप लोगों को कहूँ 20%, तो आपको ऐसे नहीं निकालना औरों की तरह कि सर ए और बी, ए का मान लिया सर 100, अब बी हो गया सर ए इसका 20%, पहले 100 का 20% निकाला हमने कि 20 कितना होता है। कैसे भाई दोस्तों कैसे निकालोगे आप लोग? कि बाल्टी वाला मैं टान देता हूँ ना दोस्तों, कैसे निकालते हो आप लोग कि भाई हमसे 20% अधिक पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, ए को हम मान लेते हैं कि 100, अब ये इससे 20% अधिक है तो इस 100 का पहले हम 20% निकालते हैं। प्रतिशत का मीनिंग ही मैंने 100 बताया था, इसका मतलब क्या हो गया 20 अधिक 100 तो है ये, 20 अधिक मतलब ये 120 हो गया। 0 से 0, 5 2 पंजू 10, 2 छिक्की 12, 5/6। तो दोस्तों मैंने भी तो आप लोगों को यही बताया है 5/6। आप घूम के एक बड़ी बड़ी टर्म ले रहे हो, उससे अच्छा है आप 20%। कल को दोस्तों वो आपको कहेगा 16/3%। अब इसको पहले कन्वर्ट करो प्रतिशत, अब यहाँ तो 20% था, फिर आप इसका 16 से 2/3 निकालते रहोगे। नहीं भाई ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले ही आपको 20% को कन्वर्ट कर लेना है। 25% हो, 60% हो, 40 हो, जो भी पूछे उसको आप भिन्न में कन्वर्ट करके ले आओ। कि मान लो उसने कहा कि ये 2/5% है, 2/5 आ गया आपके पास, या वो ये कहेगा कि ये 40% अधिक है, या 40% कम पूछ ले। दोस्तों अब की बार कम की बात करते हैं, कम पूछ ले। किसी क्वेश्चन में कहा कि वो 40% कम, तो दोस्तों आधार तो यही मानना है, ए से ए का तो आधार यही मानना है। अब 40% कम तो मतलब 5 में से ऊपर वाले 2 घटा दो, मतलब रेशियो क्या आ जाएगा आपको 3। यही मीनिंग हो गया 40% का कम का। 40% कम का मीनिंग ही ये हो गया। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। समझ में आया तो ठीक भाई, नहीं तो दोबारा समझो इस चीज़ को आप एक बार, ठीक है भाई। लाइक करते चलो, लाइक शेयर बनता है ना। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। मान लो उसने क्या कहा कि 20% अधिक की बात करेगा, या 20% वो कम की बात करेगा। तो आपको क्या करना है, पहले इसको कन्वर्ट करो 20 को, और प्रतिशत है तो 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5 इसकी भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। इसको भी दोस्तों हमने क्या किया 20/100, और इसको भी हमने भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। जब वो आपको अधिक की बात करेगा कि वो 20% अधिक है, तो हम कहेंगे ये 5 है, और इस 5 में 1 जोड़ देंगे, ये 6 है। इसका मीनिंग ही होगा 20% अधिक, ठीक है। अब वो कहेगा कि 20% कम, तो दोस्तों 5 तो आधार हमें मानना ही मानना है, ये तो है ही। 20% कम की बात करेगा, 5 में से 1 घटा देंगे 4, ये 20% कम हो गया। तो दोस्तों हमें इस तरह से, जब भी मैं आपको लिखवाऊं आपको इसी तरह से लिखना है। जब भी मैं आपको कहूं कि वो 20% कम है, तो आप कहोगे सर 5 में से 1 गए 4, ये 5 है तो ये 4 होगा डेफिनेटली, ठीक है। अब मैं आपको 1-2 टर्म लिख के और दिखाता हूँ कि सर ये तो 20% बहुत आसान है, ठीक है, हम क्यों करें, हम 100 से कर लेंगे, है ना। लेकिन मैं आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट टर्म देता हूँ दोस्तों।
उन्होंने कहा कि 12 सही 1/8। ठीक है, इस तरह के टर्म दे दी। या फिर उसने कहा 16 सही 2/3। ठीक है दोस्तों, अब इनको सबसे पहले आप भिन्न में तोड़ोगे, 16 को भिन्न में तोड़ो। अब इसने कहा कि 16 सही 2/3% कम है, कम की बात कर रहा है, इंग्लिश वाले लेस की बात करेगा वो। ठीक है, अब 16 16 32 16 48 और 2 50/3%। अब प्रतिशत का मीनिंग ही मैंने बताया था आप लोगों को, 1/100। भाई प्रतिशत का आपको 100 लगाना है, 50 एकम 50 दूनी 100, 1/6%। अब वो कह रहा है कि कम है, 6 तो मेन हो गया, और जब भी कम की बात करेगा तो 6 में से 1 गया, तो ये चीज़ डेफिनेटली आपकी 5 होगी। जब हम इस तरह से लिख देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए है वो 16 सही 2/3 अधिक है, मतलब 16 सही 2/3% कम का मीनिंग यही हो गया कि कहे कि बी 16 सही 2/3% ए से कम है, तो ये मीनिंग हो गया इसका सीधा सा। ठीक है, आप कहोगे सर एक बार हमें ऊपर वाला भी बताओ। मान लो इसके बारे में हम अधिक की बात करेंगे। ठीक है, तो 12 12 दूनी 24 12 13 12 चौक 48 12 8 96, और दोस्तों 4 ऊपर लगा लो। ठीक है, 12 सही 4/1/2, 12.5% का वो पूछ ले कि अधिक, तो हमें क्या करना है, 12 दूनी 24 1 25/2%, 25/2 गुणा में हमें 100 करना है, 25 चौके 100, ये आ गया 1/8 भिन्न में कन्वर्ट। इस 12.5% को मैंने भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, ये 1/8 आया। अब इस 1/8 का मीनिंग, इस 1/8 का मीनिंग वो कहेगा, पिछले में क्या था कम, इसमें कहेगा अधिक है। उसकी सैलरी, ए की जो सैलरी है, बी की जो सैलरी है, बी की सैलरी, ठीक है, इसकी जो सैलरी है वो ए से 12.5% अधिक है। अधिक मतलब ए की कितनी होगी 8, तो डेफिनेटली इसकी इतनी 8 में 1 जोड़ दो 9। वो ये कहना चाह रहा है, ये प्रतिशत में बात कर रहे हैं दोस्तों हम, कि प्रतिशत में अगर ए की सैलरी 12.5% है, अधिक है ए बी की, तो ए की होगी 8, बी की होगी 9। इस तरह से आपको लिखना आना चाहिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखनी ही है। पीछे वाले जितने मेथड हैं प्रतिशत सब भूल जाइए, जो मैं आज सिखा रहा हूँ दोस्तों यही आप लोगों को सीखना है। ठीक है, इतना आ गया भाई, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको देखो कुछ टर्म हैं जो आपको दोस्तों याद करनी ही है। ठीक है, याद कर लोगे तो आप दूसरे जो बच्चे हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, उनसे आप थोड़े ऊपर हो जाओगे। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों मान लो कि आपको पता होना चाहिए कि जो 1/5 है, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि 20% का मीनिंग होता है दोस्तों, मैंने आपको निकाल के दिखाया था, 20/100, 20 से कम 20 पंजे 100, 1/5। तो आपको डायरेक्ट याद कर लो, जब भी 20% आएगा हम उसे पढ़ेंगे कि वो 1/5 है। आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, आपने पहले ही करके याद कर लिया है, याद कर लो इसे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि 40%, ठीक है, अब 40% को आप ऐसे निकालोगे कि सर 40
अब इस प्रतिशत का सर 1/100, 1 0 से 1 0, 2 2 5 10, तो सर ये आ गया 2/5। दोस्तों ये टर्म आपको पहले ही याद कर लेनी है, ठीक है। अब आप कहोगे सर 60%, जब भी मैं कहूँ कि 60%, आपके दिमाग में तुरंत याद आना चाहिए कि 60% का मीनिंग ही 3/5 होता है, 80% का मीनिंग ही 4/5 होता है। ये सारी टर्म दोस्तों नोट करते चलो आप, ठीक है। जब भी वो कहे कि 40%, आप कहोगे 2/5, 2/5 पढ़ोगे उसे, ठीक है। ये आपको आगे क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने क्यों करवाया इस तरह से, ठीक है। चलो, और जिनको याद अभी नहीं हो रहे हैं वो फिलहाल के लिए मैं साथ साथ देखो साइड में निकलवाता भी जा रहा हूँ, साथ साथ वो भी नोट करते चलें कि ऐसे हम निकाल रहे हैं ना। जैसे 60 को निकालना हो तो 1/100, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 5 10, 3/5। यहाँ भी तो मैंने 3/5 ही लिखा है। 80% का 80/100, 2 चौके 8, 2 5 10, 4/5, यही तो लिखा है, ठीक है। चलिए भाई, अब दोस्तों ये तो 20% की बात होगी। अब मैं यहाँ पे एक 25 की बात करता हूँ, 25%, 25, 50, 75। अब 25% को दोस्तों कैसे लिखोगे? 1/100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4, राइट, यहाँ लिख दो। जब भी मैं 25% की बात करूंगा आप तुरंत कहोगे सर ये 1/4 है। जब भी मैं कहूं कि 50%, 50/100, 100 दोस्तों ये प्रतिशत है ना, 50% भाई 1/100। अब इसको हम 50/100 भी तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, एक ही तो बात है। 50 से कम 50 तो 100, 1/2, 50% का मतलब 1/2। 75% की बात करेगा तो क्या होगा? 25 या 75, 25 चौक 100, 3/4। जब भी मैं 75% कहूँ तो आप कहोगे सर ये 3/4 है। ये नोट करते चलो दोस्तों, ठीक है। चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब दोस्तों कुछ टर्म और हैं, 2-3 टर्म्स और होती हैं, वो भी आप नोट करते चलें, ठीक है। एक आपको जो इम्पोर्टेंट टर्म है 16 सही 2/3%। ये बहुत बार यूज होती है और हमारे क्वेश्चनों में भी होगी, ठीक है। इसका मीनिंग 16 तिया 48 और 2 50/3, प्रतिशत का मीनिंग 100, 50 दूनी 100, 1/6। तो दोस्तों जब भी मैं कहूँ 16 सही 2/3, आप कहोगे सर ये 1/6 होता है। डायरेक्ट आपको याद आना चाहिए, ठीक है। दोस्तों एक टर्म होती है 12.5%। ये कितना हो गया? 25/2%। 25 को 2 से गुना करो, मतलब 100 से गुना करो, 25 चौके 100, 1/8। जब भी मैं कहूँ 12.5%, आप कहोगे सर ये 1/8% है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा ना? बहुत अच्छी बात है। चलो भाई नोट करते चलो एक एक चीज़, ठीक है। यही परसेंटेज का कंसेप्ट है, ये समझ में आएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अब दोस्तों मान लो आपने कई जगह लिखे दिखा होगा 11 सही 1/9%। 11 99 और 1, 100/9%, 100/9 गुणा में 100, 100 से 100 कैंसिल, 1/9। तो 11 सही 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/9। दोस्तों मैं आप सब लोगों को ये किस लिए समझा रहा हूँ कि जब भी आपको कोई भी प्रतिशत दिया मिले, आप सबसे पहले उसको कॉपी की एक साइड में एक लाइन खींचो। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 9 सही 1/,
कुछ भी लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 25 नहीं 30% लिख दिया, ठीक है। अब 30% को भिन्न में बदलो, है आपको साइड में जाना, 30/100 करना है, 0 से 0, 3/10। इस 30% का मीनिंग ही 3/10 होता है, ठीक है दोस्तों। ये टर्म्स, और जब आगे जब क्वेश्चन में आएंगी तो वो कुछ और टर्म नोट कर लेना, इनको एक पेज पे अलग से नोट कर लेना, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी दोस्तों, मैंने आप लोगों को लिखवा दी है, ये आप याद कर लीजिए। याद नहीं होती है तो दोस्तों मैंने निकालने का तरीका भी बताया। मान लो कि वो आपको कहे कि 70%, मान ले वो कह दे आपको 45%, 45, तो क्या कहोगे 45 तो ठीक, जो प्रतिशत है गुणा में 1/100, ठीक है। 5 से काट दो, 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 9/20। इस 45% का मीनिंग ही क्या हो गया, 9/20। ये दोस्तों भिन्न में कन्वर्ट होके आया है। जिसके प्रतिशत लगा होगा, जैसे 20%, 25%, ये प्रतिशत में है। जो इस तरह से लिखा होगा फ्रैक्शन में जो लिखा होगा दोस्तों, वो भिन्न की फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है। तो दोस्तों फ्रैक्शन को प्रतिशत, प्रतिशत को फ्रैक्शन में, यही हमारा परसेंटेज में चलने वाला है, ठीक है। यही दोस्तों आज का कंसेप्ट था, ठीक है। और क्वेश्चन प्रतिशत के हम कल करेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, बस आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। प्रतिशत आपका शुरू हो गया है, ठीक है, स्टार्ट कर दिया है, इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। ये सारे चीज़ें कंसेप्ट, एक एक चीज़ जो मैंने आज बोर्ड पे लिखा है, आप अपनी नोटबुक में इसे नोट करते चलें। इससे पहले जो भी हमने टॉपिक कराए हैं, जिन बच्चों ने वो अभी तक नोट नहीं किए हैं, हमारी प्रीवियस क्लास में जाइए, एक एक क्लास को देखिए दोस्तों। क्लास नंबर 1, 2, 3, आप डायरेक्ट अगर आप उठा के देखोगे कि मैं 10वीं क्लास देख लूँ, मैं 11वीं क्लास देख लूँ, तो आप लोगों को क्या समझ में आएगा। ये हर एक टॉपिक का प्लेलिस्ट में मैंने एक प्लेलिस्ट बना के डाली है कि ये वर्क टाइम की है, ये प्रतिशत की है, पाइप सिस्टर्न वाली हैं, पाइप टंकी वाले क्वेश्चन हैं, तो आप वहाँ जाके इजीली आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो पढ़ते रहिए भाई, कल मिलते हैं, बाय।